22.39 लाख सायबर फटवणूक प्रकरणांविषयी गुन्ह्याव शाखा रिबंधनाक पत्रकार परिषद घेता. सायबर फटवणूक पैसे गोठवपाक गोंय देशान फुडें आसा. फेब्रुवारी 2026 वर्सा 43% रक्कम गोठयली आणि अंदू आता मेरेन 3.61 कोटी रक्कम लायन केल्या. 1930 वर्साच्या हेल्पलायन आणि झिरो EFIR वरवीं बेगीन अहवाल दिल्ल्यान सायबर फटवणूक 30% उणी करपाक मदत झाली अशें पुलिसांनी सांगले. गुजरातचो मनोजभाई वासवा आणि कर्नाटकांतलो मोहन कल्वे ह्या दोन आरोपींकाक 7.72 लाख आणि 14.67 लाखांच्या घोटाळ्यांत अटक केला. दोनूय आरोपींकाक फुडल्या चौकशी खातीर पुलीस ताब्यात दवरल्यात. Because of this coordinated effort, Goa police has been able to freeze 43% of total fraud amount in the month of February 2026. If we look at the overall figure of this year, the lien percentage stands at 29% and total fraud amount frozen so far is 3.61 crores. We have placed a dedicated team in I4C, which is Indian Cybercrime Coordination Center, and as well as our cybercrime police station. They both work in tandem and they do necessary follow-up on the money trail with all the nodal officers of banks and financial intermediaries, and that is why we have been able to achieve first rank. Another encouraging development which I want to share with you is that compared to the same period last year, January-February, the total fraud amount reported has reduced by 30% this year. This shows that people are becoming more and more aware about cyber frauds. Citizens are also reporting the cyber incidents much faster by calling 1930, which helps our team act quickly and increase the chances of freezing the stolen money. जैसे ही सिटीज़न जल्दी रिपोर्ट करते हैं, उनको अवेयरनेस हो गई है 1930 की, तो हमारी टीम भी उतनी जल्दी से काम करती है और हमारा फ्रीजिंग का परसेंटेज बढ़ जाता है. तो अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों की रिपोर्टिंग बढ़ रही है, लेकिन हमारा फ्रॉड का अमाउंट कम हुआ है. टोटल फ्रॉड का अमाउंट कम हुआ है, जो रिपोर्ट हुआ है उसमें भी हम ज़्यादा फ्रीज करा पा रहे हैं. तो एक तरीके से बहुत ही एनकरेजिंग एक साइन है ये. अ की रीज़न फॉर दिस हाई लियन परसेंट इज़ गोवा's reliable and responsive cloud-based 1930 हेल्पलाइन सेंटर, जो हमने अक्टूबर 2025 में इनॉग्रेट किया था थ्रू ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर. Every call made to the helpline is answered by our dedicated staff, which is placed here in Crime Branch, Ribandar Cybercrime Police Station. The staff is there available 24/7. The cloud-based telephony system ensures that all calls are answered. It is working with 100% uptime and it has scalability feature. तो अगर कोई कॉल वॉल्यूम बढ़ता है, कभी 3, 4, 5 कंप्लेंट भी एक साथ आ जाती हैं, तो वो अनआंसर्ड नहीं जाती. हमारे जो स्टाफ का जो नंबर उस पर असाइन हुआ है वो बढ़ जाता है और सारे कॉल्स को हम टेकअप कर पाते हैं. When frauds are reported quickly, chances of freezing of the money increases significantly. जो हमारा क्लाउड बेस्ड हेल्पलाइन सेंटर है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं. It allows that all calls are monitored by senior officers because we are recording each and every call and we are listening to it randomly. तो अगर कोई हमारा स्टाफ किसी से अच्छे से बात नहीं करता है तो वो भी हम तक फ्लैग हो जाता है, और इसमें हम सीनियर ऑफिसर्स तक इसको तुरंत फ्लैग कर सकते हैं अगर कोई बड़ा अमाउंट रिपोर्ट होता है, क्योंकि हमको नोटिफिकेशन आता है उसको. कोई बड़ा अमाउंट अगर रिपोर्ट होता है तो लाइव नोटिफिकेशन हमको आता है. सो दैट इज़ द फीचर. रिसेंटली आपको जब आप सबको पता होगा कि हमने ज़ीरो EFIR का सिस्टम ऑनरेबल CM सर के द्वारा इनॉग्रेट कराया है साइबर फ्रॉड्स के लिए. अंडर दिस सिस्टम ऑल साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग अमाउंट्स अबव ₹1 लाख आर बीइंग रजिस्टर्ड एज FIR. सो अभी कोई भी 1 लाख से ऊपर 1930 को कॉल करता है तो उस पर FIR रजिस्टर हो रही है. चाहे अगर 5 लाख से ऊपर है तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, 1 से 5 के बीच में है तो लोकल पुलिस स्टेशन पे, और वहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है. अब क्या है कि चूँकि FIR रजिस्टर हो रही है तो हमारे जो पैसा हम फ्रीज़ करा रहे हैं वो पब्लिक को मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि
whenever a citizen approaches court for getting the money reversed, first thing that the court asks for is FIR. Now FIR is there. So I advise all the citizens who are victim of cyber fraud recently, especially recently, to approach the concerned courts promptly to obtain orders for restoration of defrauded money. Our investigation officers have also been instructed to assist the victims in filing the necessary petitions before the court. हमने सारे IOs को एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको कैसे कोई भी विक्टिम अगर आपको अप्रोच करता है उसका पैसा वापस दिलाने के लिए हेल्प कीजिए, तो आपको उसमें कोर्ट की प्रोसेस में असिस्ट करना है और अच्छा रिप्लाई फाइल करना है कोर्ट में, ताकि उसके कोर्ट के द्वारा फेवरेबल ऑर्डर उसको विक्टिम को मिल पाए. I would also like to inform that last week Cyber Crime Cell has arrested two accused persons in two different cases. First accused is Manoj Bhai Bhim Bhai Basaba, age 40 years, from Bharuch in Gujarat. He was arrested in FIR number 30/2025. Last year की FIR है, लेकिन हमारा काम चालू था इस पर, which relates to APK file scam. कि एक सिटीजन के पास APK फाइल आई और उस APK फाइल को क्लिक करके उसका फ़ोन हैक हो गया और उसके मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हुए और पैसा उसके अकाउंट से डेबिट हुआ. दूसरा अक्यूज़ जो हमने अरेस्ट किया है मोहन कालवे फ्रॉम हुबली, who was arrested in FIR number 12/2026, which involves a digital arrest scam. जैसे कि आप सबको पता है अभी तक तो कि डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है, कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बन के या फिर ट्राई के तरफ से या फिर कुरियर एजेंसी की तरफ से कॉल आता है कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन होने की संभावना है, बिकॉज आपके पार्सल में या तो ड्रग मिला है या फिर आपका नाम किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है या फिर आपके सिम कार्ड से कोई इलीगल एक्टिविटी हुआ है. तो ऐसे केसेस में जो फ्रॉडस्टर है वो एक फेक पुलिस वाले बन के क्राइम ब्रांच के या फिर ED के या CBI के ऐसे करके लोगों को फंसाते हैं और डरा के उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं. तो ऐसा ही एक केस ये इस साल रिपोर्ट हुआ था फरवरी के महीने में ही, उसको हमने बहुत जल्दी सॉल्व किया है. दोनों का मैं अलग से दोनों केसेस का एक सेपरेट प्रेस नोट मैंने बनाया है जो कि हम रेगुलरली आपको अपडेट करते हैं. वो भी ओवरऑल जो मेरा अपडेट था उसके साथ अटैच में करके आपको दूँगा. सर यू हैव मेंशन अबाउट 30% रिड्यूस हुआ है कि Yes. तो और डिटेक्शन रेट की कितने परसेंटेज हो चुका है? डिटेक्शन रेट हमारा लास्ट ईयर का अभी सारे केसेस पे काम चालू है, लेकिन ऑलरेडी हम 70% के लगभग हम अचीव कर. डिटेक्शन की सर आपने बोला कि जो कंप्लेनेंट है या जो सिटीजन है उनको पैसे मिलने की संभावना बढ़ गई है, बट मेरे पास एक केस स्टडी है, कल मैंने PI से भी बात की. 10 अक्टूबर को कोर्ट का ऑर्डर है फॉर द रिटर्न ऑफ 24 लाख रुपीज इन द चीटिंग केस ऑफ मोर देन 1 करोड़ रुपीज. अभी तक जो है 4 महीने हो गए, अभी तक उनको पैसे नहीं मिले. एक्चुअली क्या है कि वो बैंक की तरफ से उसमें प्रॉब्लम होती है. हम लोग अपनी तरफ से पूरा काम करा देते हैं, तो वो बैंक एक ही अकाउंट से मल्टीपल ऑर्डर होते हैं कभी कभी. वो जो अकाउंट से पैसा कोर्ट ने बोला होगा वापस देने के लिए विक्टिम को, उसी अकाउंट पे किसी और ने भी ऑर्डर ले लिया होगा. और अभी तक सिस्टम चल रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का. तो जो अगर पहले ऑर्डर ले लेता है तो उसको पैसा विक्टिम बैंक रिवर्स कर देता है. तो अभी हमारी कोशिश ये है कि आगे से हम जल्दी से जल्दी सारी प्रोसेस करें ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स कम आएँ. मतलब लीगली सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन बैंक का वहाँ पे प्रॉब्लम है बैंक की तरफ से. बट सर बैंक के साथ फॉलो अप आई फील कि मतलब डिपार्टमेंट इज लैकिंग. बैंक के साथ देखो कोर्ट से डायरेक्टली बैंक को ऑर्डर जाता है, हाँ, तो उसमें डायरेक्टली हमारा कोई रोल नहीं, बट आप अगर बोलते हो तो मैं इसको पर्टिकुलरली मैं देख लूँगा. ठीक है. सर मिनिमम टाइम कितना लेते हैं रिकवरी करने के लिए? पूरा प्रोसेस जो प्रोसेस है पूरा जो कोर्ट थ्रू आ रहा है या कोर्ट कुछ में लगभग 1-1.5 महीना का रखता है. लगता है सर 1 महीने का 1-2 महीने लगता एक है महीने उसका पैसा मिलने के लिए उनके लिए? इतना टाइम So you said about 43% reduction in this time for fraud cases. हाँ. For 30. fraud 30%. 30% reduction 30% reduction. जनवरी फरवरी में. So what is the amount last year it was? लास्ट ईयर का अमाउंट मैं आपको देख के बता रहा हूँ. So you ये said ओनली बिकॉज ऑफ अवेयरनेस? आई थिंक सो. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल. And so mostly we have seen that the accused who have been caught in cybercrime are at a lower level, who doesn't have any idea about how this cybercrime works. So any process wherein you can catch the mastermind or those We have in at least 2 cases we have arrested top level people also. Yeah, but what is the this problems in like in investigation or
or what are the drawbacks which police are unable to find the mastermind? सी मास्टरमाइंड्स आर अरेस्टेड, ऐसा नहीं कि मास्टरमाइंड अरेस्ट नहीं हो रहे In many cases we have seen that हाँ. they are always सी out of India. एक ही आदमी बहुत सारे एक साथ मल्टीपल कॉल्स कर रहा है। एंड मैंने जैसे कई बार अपने अवेयरनेस वीडियोस में बताया है कि बहुत सारे जो कॉल्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं इंडिया के बाहर से। इंडिया के बाहर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ पे स्कैम कंपाउंड्स बने हुए हैं, वहाँ से ये कॉल्स ओरिजिनेट होते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे इस पे काम चालू है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कंसर्न गवर्नमेंट हैं, वहाँ पे जाके उनसे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करवाती हैं, उन जगह पर रेड करवाती हैं। और वहाँ से बहुत सारे रिसेंटली आप अगर न्यूज़ में देखें तो 5,000 6,000 ऐसे लोगों को वहाँ से निकाल के इंडिया में वापस लाया गया। और जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो भी इंडियन हैं। और वहाँ की जो एजेंसी है म्यांमार, थाईलैंड की, वो जो स्कैम कंपाउंड चलाते हैं उनको वहाँ अरेस्ट करती हैं, वहाँ पर उन पर लीगल एक्शन हो रहा है। और हमारे केस में भी शायद मुझे लगता है टॉप लेवल से एक्स्ट्राडिशन का भी प्रोसेस चालू है। So you said detection rates are close to 70%, which is very high. But what about conviction rates? How many of these people actually land अभी तो behind bars? ट्रायल चालू है, वो हमको देखना पड़ेगा कन्विक्शन का क्या status है। ठीक है सर यूजुअली साइबर क्राइम 5 लाख से ऊपर के फ्रॉड को एंटरटेन करती है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, यस। Yes. तो अगर कोई कंप्लेनेंट यहाँ आता है और अमाउंट छोटा है, देन व्हाट इज द एसओपी और हम उसका E0 FIR यहीं के रजिस्टर करवा देंगे। ठीक है, E0 एक लीगल डॉक्यूमेंट तो वहीं के वहीं मिल ही गया उसको। उसके बाद एक बार कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके साइन करना होगा उसमें। फिर लोकल पुलिस स्टेशन को हमने बता रखा है कि कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन, दैट वी आर कोऑर्डिनेटिंग पर्सनली इन एवरी केस। In recent months, what about cyber crimes that are seen in Goa? What the type of? मैडम सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइबर क्राइम चालू है वो इन्वेस्टमेंट स्कैम। इन्वेस्टमेंट स्कैम में क्या होता है कि जनरली लोग व्हाट्सएप पे कोई लिंक मिलती है उनको, या फिर कोई ग्रुप में उनको ज्वाइन करा लेते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई ऐड देख के, या फेसबुक पे कोई ऐड देख के कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। और उस ग्रुप में उनको धीरे धीरे बोला जाता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, आपको 20%, 10-15% ऐसा रिटर्न मिलेगा, जो कि नॉर्मल स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता है। तो वो प्लेटफॉर्म ऐसा क्लेम करते हैं कि हमने बहुत ज़बरदस्त एल्गोरिदम बना रखा है और हम बहुत एडवांस लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे इस तरीके के झूठ बोल के लोगों को फंसाते हैं। और लोग अपना जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में डाला, ये फ्रॉडस्टर का प्लेटफॉर्म है, वो आपको दिखाता भी है कि आपका पैसा बढ़ रहा है। लेकिन जब आप उससे मांगने जाएंगे तो शुरुआत में हो सकता है दे दे वो पैसा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस रहे उसमें। लेकिन जब बड़ा अमाउंट हो जाएगा तो वो पैसा वापस नहीं मिलता है। तो वो बोलता है कि आप हमको ये प्रोसेसिंग फ़ी दीजिए, आपका पैसा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का अलग से आपको देना पड़ेगा पैसा। तो ऐसे करके इस तरीके से फ्रॉड होता है। बाकी जो रेगुलर फ्रॉड चल रहे हैं वो AP के चालान जो मैंने आपको बताया, उसमें क्या होता है कि RTO चालान की लिंक कभी कभी आती है। एक परिवहन की एक फ्रॉड वेबसाइट बना के उस वेबसाइट को कोई क्लिक करता है तो उसके फ़ोन में हैकिंग शायद हो जाती है, अलग अलग तरीके से काम करता है। तो किसी केस में हैकिंग हो जाती है तो उसमें फिर फ़ोन का कंट्रोल लेके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराए जाते हैं। सर होटल का वेबसाइट यूज़ करके वो कुछ फ्रॉड कर रहा है। हाँ, वो भी एक फेक वेबसाइट करके। अभी डिजिटल अरेस्ट अभी भी है। हाँ बिल्कुल, डिजिटल अरेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडस ऑपरेंडी, जिसके बारे में सबको अवेयर होना चाहिए। सर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो अकाउंटेड मनी और अनअकाउंटेड मनी होता है जो इन्वेस्ट, वो दैट इज़ नॉट आवर सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टेड में आ जाता है ना उनमें पैसा कहाँ, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमको तो सब ये देखना है कि किसी ने कंप्लेन दिया कि मैंने पैसा डाला और मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो वो फ्रॉड किसने किया हम वो देखते हैं, बाकी काम दूसरी एजेंसी। थैंक यू।